अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बुधवार को अजमेर प्रेस क्लब के पत्रकारों से मुलाकात की और उनको विश्वास दिलाया कि बिश्नोई के कार्यकाल में अजमेर प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों का पूर्ण सहयोग रहेगा। खबर अजमेर से है, जहां इस मौके पर एसपी बिश्नोई ने पत्रकारों के सामने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि अजमेर जिले में उनका यह दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व में वह ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात रहे। उन्होंने कहा कि तब की अजमेर में और अब के अजमेर में भौगोलिक परिवर्तन आ गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर और पुष्कर की वजह से यहाँ प्रतिदिन लोगों का आना जाना रहता है। धार्मिक पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है और धार्मिक पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ आमजन की यहाँ पर सुरक्षा का भी ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास करती है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बिश्नोई ने कहा कि आमजन को पुलिस का सहयोग करना चाहिए और चौराहों और अन्य जगहों पर संयमित व्यवहार रखते हुए बिना जल्दबाजी करे यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे हमारी और शहर की व्यवस्था सुचारू रहेगी और जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है, वह व्यवस्था बनाने में हर संभव प्रयास करती है, लेकिन आमजन जब तक उनका सहयोग नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगी। इसलिए शहर के नागरिकों को पुलिस का सहयोग कर नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। एसपी बिश्नोई ने कहा कि शहर में महिला सुरक्षा के लिए नवाचार किया जाएगा। सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं और साथ ही में छात्राओं को सुरक्षा देने के लिए सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे और जहां भी कोई घटना होगी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियो के बारे में कहा कि हम सब समाज के अंग हैं और समाज के नियमों और रीति रिवाज का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने अपने बच्चों की परवरिश जैसे की है वैसे ही सभी को करनी चाहिए। मेरे पुत्र ने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली तब मैंने उसको उसकी पसंद का मोबाइल दिलवाया। मैंने जो बयान दिया था वह मैं अपने जीवन में अपनाने के बाद ही आमजन से साझा कर चुका हूं। इस मौके पर अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज दाधिच, नवाब हिदायत उल्ला और पवन अटारिया, साथ ही में विकास टाक, आनंद शर्मा, अखिलेश जैन और रोहित तुनवाल, नरेश गौड़ और कार्तिक शर्मा आदि मौजूद रहे। के लिए साजो सामान दिया जाता है, वो है हमारा ये मानना है कि जो नया लड़का आता है उसको कंप्यूटर में ट्रेनिंग उसको आजकल कर दी है, तो कंप्यूटर में, मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक इसमें उसको ट्रेनिंग हो, एक्सपर्ट हो। और समय समय पर इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, कैप्सूल कोर्स एक एक दिन 2-2 दिन का, और आरपीए लेवल और पीटीएस लेवल पे भी इनके कोर्सेज चलाए जाते हैं। अब पुलिस ने ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस किया है और समय समय पर इसको हम अपडेट कर रहे हैं। स्टाफ कर्मियों को, पुलिस कर्मियां अक्सर देखा जाता है कि ड्यूटी के दौरान तनावग्रस्त रहते हैं, तो इन सबको नॉर्मल करने के लिए आपका क्या रहेगा? मैं टेंशन लेता ही नहीं, देता ही नहीं। नहीं, बाकी लोगों को, स्टाफ दोनों लाइन में है, जैसे पुलिसकर्मी है, नहीं देखिए, नहीं उसमें ऐसा है कि उसको मैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में विश्वास करता हूँ, इनाम देने में विश्वास करता हूँ, स्टिक दिखाने के लिए कि यदि आपने गलती की तो ये स्टिक भी पड़ सकती है, तो थोड़ा डिसिप्लिन रखने के लिए। बाकी मेन इशू जो हमारे जवानों का होता है, टाइम पे तनख्वाह मिल जाए, टाइम पे छुट्टी मिल जाए, जिसके लिए मैं काफ़ी लिबरल हूँ, माना जाता हूँ। और छुट्टी के लिए कभी भी मैंने आज तक, मेरा जहाँ तक चला है, बस छुट्टी के लिए आदमी को रोका नहीं है। तो छुट्टी मिल जाती है तो मैं मानता हूँ कि आधा तो उसका जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है। अजमेर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अजमेर वासियों के लिए देखिए, संदेश तो मैं क्या दूंगा, मैं तो यही है कि मेरा निवेदन है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में एज एसपी पधारा हूँ, आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। देखिए, पुलिस की नफरी इतनी नहीं है कि चप्पे चप्पे पर आदमी रह सकें, तो कहीं ना कहीं हमारे को आँख कान की भी ज़रूरत है, और हमारी बाजुओं भी, आप हमारी ताकत बने, हमारी बाजू बने, हमारी आँख और कान बने और हमें सहयोग करें। जो व्यवस्था हम दे रहे हैं उस व्यवस्था में यदि सब मिलके अपनी छोटी छोटी आहुति देंगे, सहयोग करेंगे, तो एक अच्छी व्यवस्था हम दे पाएंगे। सर, अभी सीबीएसई और आरबीएसई के परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं करीब करीब, तो बच्चे तनावग्रस्त ना रहें, कम मार्क्स आ जाए तो कोई गलत कदम ना उठाएं, ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है अपने बच्चे के लिए, तो ये मैसेज जरूर अजमेर वासी के पेरेंट्स, नहीं सभी बच्चों के लिए है, जी, पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं खुद पेरेंट रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी रहे हैं, मैंने उनको देखा है। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंटिंग इज़ अ 20-year बिजनेस, काफ़ी पेशेंस मांगता है, काफ़ी टाइम मांगता है, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आज की जनरेशन बहुत हमसे अलग है, काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी नॉलेजेबल है एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड आउटस्पोकन है। तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके, उसको गाइडेंस देके, उससे काउंसलिंग करके, उसको दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा उसके बारे में उसको जानकारी, यदि डायलॉग बच्चों से मेंटेन रहता है
तो काफ़ी हद तक बच्चे समझते हैं। रही बात बच्चों की परीक्षा की, तो देखिए हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता, हर आदमी टाटा बिरला नहीं बन सकता। अलग अलग आपके अंदर टैलेंट है। मैंने आर्मी के लिए 4 बार सीडीएस दिया था, मैं फौजी नहीं बना, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी। तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। कोई दुनिया का अंत नहीं है कि साहब आपने ये अमुक परीक्षा फेल हो गए तो साहब आपकी दुनिया का यहीं एंड हो जाएगा। ज़िंदगी एक संघर्ष है, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। बच्चे अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने अंदर खुद के अंदर विश्वास रख के काम करेंगे तो निश्चय ही सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलते परत निशान। ये पुराने जो दोहे बने हुए हैं ये अपने कॉन्फिडेंस को ही मोटिवेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए बने हुए हैं। तो इसको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, टेम्परेरी है, नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे को जो है बुक रीडिंग करनी चाहिए, अच्छे लिटरेचर पढ़ने चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन, क्योंकि जो जितने भी बड़े आदमी हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग रहा है, उसको यदि हम समझेंगे, पढ़ेंगे तो अपने को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चों के लिए मेरी ये जो है, सभी जो कंपटीशन देने वाले हैं, फेलियर हर आदमी की ज़िंदगी में आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आए हैं, उसको ओवरकम करना पड़ता है, उससे लड़ना है, घबराना नहीं है। सर इसी विकास टाक की रिपोर्ट।